साथियों, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 98 आपको पढ़कर सुनाते हैं। बोध की पूर्णता में अज्ञान अविद्या का विसर्जन। महर्षि पतंजलि के अनुसार कैवल्य को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और यही योग साधना की पूर्णता है। इसी को पाकर कुछ भी अन्य पाना शेष नहीं रहता। यह स्थित योग साधक को कब मिलती है, उसे ही महर्षि ने अपने अगले सूत्र में प्रकट किया है। विवेक्यातिर्विप्लवा हानो पाया, मतलब बोध के निरंतर विकसित होकर पूर्ण होने से विवेक ज्ञान के निश्चल व निर्दोष होने से अविद्या का, अज्ञान का, समस्त भ्रांति का विसर्जन होता है। यह सूत्र प्रत्येक जिज्ञासु के लिए महामंत्र है। यह बोध वाक्य है उनके लिए जो अज्ञान के अंधकार को मिटाना चाहते हैं, जो ज्ञान के प्रकाशपूर्ण प्रज्ञा लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र ऐसों के लिए प्रवेश द्वार है। उनके लिए यह सच्ची सीख है, सही विधि है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग में एक बड़ा ही मार्मिक वचन कहते थे। लोग पाना तो ज्ञान चाहते हैं, लोग पाना तो ज्ञान चाहते हैं, लेकिन बटोरते हैं अज्ञान को। लेकिन बटोरते हैं अज्ञान को। इसे अचरजपूर्ण विडंबना ही कहेंगे कि अनुभव क्षमता को व्यापक बनाने की बजाय स्मृति क्षमता में अभिवृद्धि की जाती है। स्मृति क्षमता में अभिवृद्धि की जाती है। बोध के स्थान पर बुद्धि की तकनीकों पर अनुसंधान किया जाता है। इस प्रयास का परिणाम भी स्पष्ट है। मनुष्य की चेतना दिनों दिन सुप्त होती जा रही है और मनुष्यता प्रतिदिन सुप्त होती जा रही है। युग दृष्टा गुरुदेव ने अपने समय में धर्मतंत्र के संचालकों और धार्मिकों का आवाहन करते हुए कहा था, धर्मतंत्र से लोक शिक्षा, धार्मिक क्रियाओं व कर्मकांडों से लोक जागरण। यह सच उनके समय से अब तक पता नहीं किसको कितना समझ में आया, परंतु इसमें विवेक ख्याति को निश्चल और निर्दोष बनाने की संपूर्ण साधना विधि है। गुरुदेव कहते थे कि धर्म जीवन सार्थक है, साधना पूर्ण है, लेकिन तब जब यह हर पल हर क्षण चेतना के चैतन्य को जगाए, जब यह विचारों व भावों को सकारात्मक सक्रिय करे, जब यह विचारों और भावों को सकारात्मक सक्रिय करे। धर्म की क्रियाएं, धर्म के कर्मकांड व्यक्ति व समूह में इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। यदि इनके माध्यम से यह न किया जा सका तो इन सब का औचित्य एवं अस्तित्व अपनी सार्थकता न सिद्ध कर पाएगा। यह तो तभी सार्थक है जब धर्म की क्रियाएं और धर्म के कर्मकांड करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निरंतर और उत्तरोत्तर विवेक ख्यात की ओर बढ़े और बढ़ता रहे।
विवेक ख्याति के संबंध में रामकृष्ण लीलामृत में बहुत मीठा प्रसंग है। इसमें कहा गया है कि परमहंस देव साधु व विद्वानों के सत्संग समागम में विशेष अभिरुचि लेते थे। विशेष उनसे मिलने केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र जैसे महान विद्वान प्रायः आते थे। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी जैसे उच्च कोटि के साधु उनके दर्शन को अपना सौभाग्य समझते थे। श्री रामकृष्ण देव अपनी वार्ता चर्चा में अध्यात्म दर्शन एवं अनुभूतियों की बड़ी मौलिक एवं गूढ़ बातें जब प्रकट करते थे तो सभी को परम आश्चर्य होता था। वे सभी सोचने लगते कि इन्होंने तो कुछ विशेष पढ़ा लिखा है नहीं, फिर इतने गूढ़ ज्ञान की बातें भला ये कैसे कर पाते हैं। उत्तर में दक्षिणेश्वर के ये संत बस मुस्कुरा देते और मोहक हास्य के साथ कहते, सारा ज्ञान मां अंदर से ठेलती है। ऐसी ही एक वार्ता प्रसंग में उन्होंने केशव चंद्र सेन से कहा था, यथार्थ ज्ञान विवेक ज्ञान है जो पढ़ने से नहीं बल्कि चित्त शुद्ध से प्राप्त होता है। पढ़ने से नहीं चित्त शुद्धि से प्राप्त होता है। युगावतार श्री राम कृष्ण देव के शिष्य युगाचार्य स्वामी विवेकानंद का शास्त्र अध्ययन, धर्म दर्शन, साहित्य आदि विषयों का ज्ञान, उनका पांडित्य बहुत परिपक्व व प्रगाढ़ था। भारी भारी कलेवर वाले ग्रंथों को वे कुछ ही देर में पढ़ व समझ लेते थे। किशोर वय में ही उनकी विद्वता की प्रशंसा विश्व के महान दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने उनका एक लेख पढ़कर की थी। यह लेख एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ था। पढ़ना स्वामी जी की ऐसी आदत थी कि जब भी उन्हें समय मिलता कुछ न कुछ पढ़ा करते थे। परंतु जब से उनकी साधना सघन हुई, पढ़ना बौद्धिक ज्ञान का अर्जन उनके लिए व्यर्थ होने लगा। एक अवसर पर परमहंस देव ने उनसे पूछा, नरेंद्र इतनी सारी किताबें पढ़कर तुझे कैसा लगता है? उत्तर में स्वामी जी ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले, ठाकुर आपकी कृपा से मुझे अब सच समझ में आ गया है। इतनी ढेर किताबें पढ़कर मुझे लगने लगा है कि अब मुझे कोई ऐसी गोली मिल जाए जिसे खाकर मैं वह सब भूल सकूं जो मैंने पढ़ रखा है। क्योंकि पढ़ने से बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की जा सकती हैं, ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो ध्यान का सुफल है। निष्काम कर्मयोग व्यक्ति को ध्यान के लिए सुपात्र बनाता है और ध्यान से उसे ज्ञान होता है। जीवन के अंतिम वर्षों में स्वामी जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि यदि पुनः मेरा बचपन वापस लौटे, फिर से मुझे पढ़ना पड़े, तो मैं पढ़ने के स्थान पर एकाग्रता का अभ्यास सीखूंगा। इस एकाग्रता से ध्यान और फिर ध्यान से ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के लिए आवश्यक चित्त शुद्धि। चित्त ज्यों ज्यों निश्चल व निर्दोष होता जाता है, तदनुरूप उसमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है, व्यापक होता है
इसी के साथ दूर होती है जीव की भ्रांतियां, भटका व ज्ञान का अंधेरा जिसे यह विवेक ज्ञान मिला, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि विवेक ज्ञान ही तो हानोपाय है। एक एक शब्द को गौर से पढ़िए, सुनिए और अनुभवजन्य ज्ञान में उतारिए। ओम शांति। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी पुस्तक के साथ, संबोधि शिखर के 7 चरण। ओम शांति।